अच्छा चेस किया ऑस्ट्रेलिया ने, बट अपनी विकेट्स जो है उन्होंने लूज़ की शुरू में, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को जो है ये हार का सामना करना पड़ा। तैयब ने वेट लॉस किया 32 kg इज़ मैसिव नंबर। वेलकम बैक टू फ्रंट फुट विद यासिर हमीद। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। एक लड़का है, तैयब नाम है इसका। हेलो तैयब। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, वी आर फाइन। तैयब जी एक्चुअली इज़ लिविंग हेयर वेयर आई एम लिविंग, और यहाँ पे इससे अक्सर मुलाकात रहती है। और तैयब ने हमें जो है कुछ बताया अपने बारे में, और हम भी देख रहे थे। इसकी बिफ़ोर की पिक्चर है और इसकी आफ्टर की पिक्चर है, और ये देखें आप, इसकी बिफ़ोर की पिक्चर आपको नज़र आ रहा होगा, और आफ्टर की भी अभी आप देख लें। आफ्टर में तैयब को, तैयब ने अपना वेट लॉस किया, जैसे मैंने आपको बताया था 32 kg वेट लॉस किया। तैयब बताएं किस तरह किया आपने, ज़रा ये हमें हमारे व्यूअर्स को बताएं ना ज़रा आप। इसमें जो मेन जो इंग्रेडिएंट है वो कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये कि आपकी विल होनी चाहिए इसमें, और तीसरा ये कि आपके पास एक रिसोर्सेज होने चाहिए, स्पेशली ट्रैक, और जो न्यूट्रिशन है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है उसका एक बहुत वाइटल रोल है इस चीज़ में। और इस तरह ये होता है कि लोग इसमें कंसिस्टेंट नहीं रहते। मतलब कि इसमें एक होता है कि बंदा वेट प्लेटू हिट कर जाता है, कि बीच में आपका वेट आके रुक जाता है। अगर लॉस हो रहा है 5 किलो तो उसके बाद आपका वेट रुक जाएगा। तो उसमें आप में डिमोटिवेट नहीं होना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड मोटिवेशन, देन यू नीड सम टेक्निकल ट्रेनिंग, लाइक जितना आपने भागना है, किस तरह भागना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। इसमें मतलब कि मेन इंग्रेडिएंट कंसिस्टेंसी है, मैं कहूँगा। कंसिस्टेंसी मतलब आप कह रहे हो जो कि आपकी, मतलब ये कंसिस्टेंसी की दवाई का नाम नहीं है ना, लोग समझे कंसिस्टेंसी मुस्तकिल मिजाजी। बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थोड़ा सा आप हमें अपना प्रोसेस बताएंगे कि आपने किस तरह वो प्रोसेस, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि एक रूटीन होगा जो आप फॉलो किया होगा आपने। और क्योंकि आपने कितना वेट लॉस किया? वेल, आई लॉस्ट 32 kgs, और एक्चुअली आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो नेचर ऑफ माई जॉब इज़ सिट ऑन अ चेयर एंड डू पेपर वर्क एंड ऑल दैट स्टफ। सो ये होता है कि जब क्वारंटीन का जब टाइम था तो उसमें मैंने, उससे पहले मैं अपनी डाइट पे कंट्रोल कर रहा था, इतना वर्कआउट नहीं कर रहा था बेसिकली। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता वर्कआउट शुरू किया। जब मेरा एक वेट 82 तक पहुंच गया डाइट से, उसके बाद मैंने वर्कआउट शुरू किया। अच्छा। नहीं, आपका वेट एक्चुअल था कितना? आई वाज 104 kg। 104 kg। अच्छा, वो मैं आपको मोटू भी तो गाइस बिल्कुल सही कह रहे हैं। तैयब जो हैं 104 kg थे, और इनको हम हल्का फुल्का तंग भी करते होते थे, लेकिन इन्होंने बात की है डिटर्मिनेशन की, कंसिस्टेंसी की, और विल की बात की है। और इन तीन चीज़ों से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। जिस तरह आपने देखा, तैयब ने वेट लॉस किया 32 kg इज़ मैसिव नंबर। और कितने मंथ्स लगे आपको इसमें? वेल, जो मेरा वर्कआउट का जो टोटल टाइम था वो 1 साल था तकरीबन। और मतलब कि मुझे एक साल 4 महीने या 3 महीने इतना टाइम लगा है बस टोटल। 1 साल और 4 महीनों में तकरीबन ये 16 मंथ्स बनते हैं, एग्जैक्टली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 16 मंथ्स में आपने 32 kg वेट लॉस किया, तो विच इज़ ब्रिलियंट। अच्छा, अब आप प्रोसेस का बताएं हमें, आप किस तरह प्रोसेस सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल करना है। और आप जो कार्ब्स लेते हैं आपको पता होना चाहिए आप कितने कार्ब्स ले रहे हैं। आपकी अगर आप 2000 कैलोरीज ले रहे हैं या 2500 ले रहे हैं, तो वेट लॉस इज सिंपल मैथ्स बेसिकली। आपको जितना आप ले रहे हैं उतना आपको बर्न करना है। ठीक है। अगर आप उससे ज़्यादा लेंगे तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा आपकी बॉडी में। तो स्पेशली ये कि आपको अपने आप को कैलोरी डेफिसिट में रखना है थ्रू डाइट, और दूसरा जो स्टेप होगा वो फिर वर्कआउट होगा।
वर्कआउट होगा, मतलब आपने डाइट कंट्रोल करनी है, ठीक है। Exactly. और सेकेंडली आपने वर्कआउट करना है। वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये समझते हैं कि विदाउट वर्कआउट आप वेट लॉस कर सकते हैं, impossible. इट्स इम्पॉसिबल। इट्स There are unnatural ways. There are unnatural ways. Like I believe कि even मैं जिम नहीं गया. Going to gym, कुछ लोग कहते हैं कि यार जिम जा रहे हैं, ठीक है, बट जिम जाना भी मेरे नज़दीक कोई नेचुरल वे नहीं है। जो बेस्ट वे है वो रनिंग है। रनिंग इज़ द बेस्ट वे, बिल्कुल। कार्डियो इज़ द बेस्ट वे, बिल्कुल सही आप कह रहे हो। और आप कितनी रनिंग करते हैं तैयब? मैं पहले तो मैं 7 किलोमीटर्स करता था। हाँ, और 7 किलोमीटर? यस, शुरू में तो मैं बहुत कम करता था क्योंकि ऑब्वियसली होती नहीं थी रनिंग। अगर 7 किलोमीटर्स हम बात करें तो 7 किलोमीटर्स इस ट्रैक के, ये जो ट्रैक नज़र आ रहा है आपको, ये ऑलमोस्ट ट्रैक के कितने राउंड्स होते होंगे? इसके कोई 24-25 राउंड बन जाते होंगे। 24-25 राउंड बगैर रुके हुए। गाइस देख लें, इतनी डिटर्मिनेशन चाहिए आपको वेट लॉस ईद वाले दिन भी मैं वर्कआउट कर रहा था, ईद वाले दिन भी मैं रनिंग कर रहा था, रमज़ान में भी मैं रनिंग करता था। ये दैट्स हाउ इट इज़ गाइस। ये होती है डिटर्मिनेशन। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे एक्चुअली। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। बिल्कुल ठीक कहा आपने तैयब। और बड़े दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं इनसे बात करूं, क्योंकि ये एक बड़ी मोटिवेशन होती है किसी के लिए भी। देखिए, बहुत से आप में से बहुत से लोग होंगे जो वेट लॉस करना चाहते होंगे, लेकिन वेट लॉस का वन एंड ओनली वे विच इज़ प्रूव्ड, हाँ जी, एग्जैक्टली, प्रूव्ड और रिलायबल जो सोर्स है वो यही है कि आप रनिंग करो, आप भागो। कितने बजे आप भागते थे, कितने बजे आप ज़रा ये बताएं? मेरे 2 टाइमिंग्स थे। कभी मैं वैसे तो जो प्रेफर होता है वो सुबह के टाइम होता है। मैं सुबह के टाइम कुछ लोग नहीं उठ पाते, तो शाम को मैं करता था जब ऑफिस से मैं मतलब कि छुट्टी वगैरह करके। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो ये कि शाम को मैं प्रेफर करता था। हाँ। बट ये कि जो ज़्यादा जो स्टेमिना होता है आपका, सुबह के टाइम बेस्ट होता है। सुबह के टाइम? एग्जैक्टली, इस ट्रैक पे बेसिकली मैं करता था। अच्छा, इस ट्रैक पे आप करते रहे हो, ये ठीक है। ये ट्रैक, दिस इज़ मोर बेटर, मच बेटर, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सुकून होता है सुबह के टाइम। एग्जैक्टली, फजर के बाद अगर आप यहाँ पे आप रनिंग करो तो बहुत मज़ा आता है। और अच्छा, रनिंग के और क्या फ़ायदे हैं? आप मतलब आप तो आपने तो इस प्रोसेस से आप गुजरे हो। मैं भी एज ए स्पोर्ट्समैन, मुझे पता है कि यार ट्रेनिंग के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन आप एक आप स्पोर्ट्समैन नहीं हो, आप एक नॉर्मल पर्सन हो, ठीक है। आप ज़रा ये बताएं कि रनिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़वाइद हैं? जो रनिंग के जो मेन फ़ायदे हैं ना, जब आपका हार्ट बीट, जब आपका एक हार्ट, बेसिकली रनिंग इज़ हार्ट की एक्सरसाइज है, ठीक। जब आपका जब हार्ट बीट तेज़ होती है तो आपका जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में फ्लो करता है सही तरह, तो उससे जो आपके कोई क्लॉट्स होते हैं या कोई भी इश्यूज़ होते हैं, स्पेशली इट फाइट्स डिप्रेशन। अच्छा, रनिंग फाइट्स डिप्रेशन। ठीक। तो मतलब कि इसके तो काउंटलेस फ़वाइद हैं। दिस इज़, आई बिलीव दिस इज़ मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस। मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तैयब। और बहुत शुक्रिया तैयब, थैंक यू वेरी मच। और व्यूअर्स, आपको आई होप कि पसंद आया होगा ये आज का व्लॉग। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस की वो मिलती रहे। और ये नीचे जो है ये तैयब का भी इंस्टाग्राम है, और इसको भी ज़रा फॉलो कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अब हम भी थोड़ी ट्रेनिंग करें। कितनी रनिंग करनी है अब? 5 किलोमीटर्स कर लेते हैं आज। 5 किलोमीटर्स चलें इंशाल्लाह। लेट्स सी कि कितना स्टार्ट में कितना होती है, तो देखते हैं। गाइस, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू फ्रंट फुट विद यासिर हमीद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। बात करेंगे हम तीसरा ODI जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के अगेंस्ट माबैन खेला गया। इंडिया ने वो मैच जीत लिया और सीरीज़ जो है वो 2-1 हुई। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ अपने नाम की, बट द गुड थिंग कि इंडिया केम बैक और तीसरा ODI जीता। अब इन्होंने T20 में जाना है। इंडिया की तरफ से जडेजा ने 50 किया है, पांड्या ने बहुत अच्छा 50 किया और कोहली ने भी 50 किया। 300 का हदफ दिया था ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया ने ये हदफ जो है इसके ताक़ुब में 13 रनों से वो ये मैच हारे। अच्छा चेस किया ऑस्ट्रेलिया ने, बट अपनी विकेट्स जो है उन्होंने लूज़ की शुरू में, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को जो है ये
हार का सामना करना पड़ा। खैर पाकिस्तान टीम भी इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद है और पाकिस्तान ने शेड्यूल के मुताबिक 10 तारीख को शाहीन ने अपना मैच खेलना था न्यूजीलैंड के साथ, उनकी जो ए टीम है उनके साथ। बट क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे आइसोलेटेड हैं और SOPs के मुताबिक प्लेयर्स भी प्लेयर के कमरों में नहीं जा सकते, तो इंग्लैंड के मुकाबले में SOPs जो हैं वो काफ़ी सख्त हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स को ये प्रॉब्लम हो रही है। और मेरे ख़्याल से ये मैच भी स्किप हो जाएगा पाकिस्तान शाहीन का। और सुनने में ये आ रहा है कि इंट्रा मैच खेलेंगे, इंट्रा स्क्वाड मैच, पाकिस्तान टीम विद पाकिस्तान ए टीम। नेवरदलेस अच्छी ये भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेटर्स की जो टूर पे हैं और वहाँ की फील लेने में उनको मदद मिलेगी। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक लड़के से जिसने 32 kg वेट लॉस किया है। 100 समथिंग से वो 60 समथिंग पे आया है और उससे हम बात करेंगे और आपकी मैं मुलाकात कराऊंगा। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग फ्रंट फुट विद यासिर हमीद।